जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा विक्रम गुंजन से कहता है कि वक्त आने पर वो जो कहेगी वो करेगा। इस पर गुंजन उसे शादी के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करने के लिए 10 दिन का वक्त देती है। कमला नीरज का फोन बार बार ट्राई करती है, जिस पर दादी उसे सब्र रखने को कहती है। गौरी को शिव का फोन आता है पर वो उठाती नहीं, और कमला को पता चलता है कि शिव गौरी को फोन कर रहा है, तो वो गौरी पर लांछन लगाती है, जिसका गौरी मुंह तोड़ जवाब देती है। नीरज बॉस के साथ डिनर पर बॉस की जिद पर भरपेट खाना खाता है। कमला घर पर नीरज का इंतजार कर रही होती है और नीरज के आने पर उस पर बरस पड़ती है कि वो इतनी लेट क्यों आया। इस पर गौरी नीरज का पक्ष लेते हुए कहती है कि काम की वजह से भैया लेट हो गए होंगे। दादी गौरी से पूछती है कि गुंजन अब तक घर क्यों नहीं आई, जिस पर गौरी गुंजन का फोन ट्राई करती। गुंजन के घर लौटने पर गौरी उसके गाल पर थप्पड़ का निशान देखती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ। इधर नीरज कमला के डर से पेट पूरी तरह से भरा होने के बावजूद खाना खा लेता है। गौरी गुंजन से खाना खाने को कहती है पर गुंजन कहती है उसे भूख नहीं है। कमला भी आकर पूछती है कि गुंजन खाना क्यों नहीं खा रही, तो गौरी बहाना बनाती कि गुंजन की तबीयत खराब है। गौरी गुंजन से उसकी परेशानी का कारण पूछती है पर वो सर में दर्द होने का बहाना बना देती है और सोचती है कि वो गौरी से विक्रम वाली बात शेयर नहीं कर सकती। अब आगे। भैया चाय। नहीं गौरी नहीं, अब गुंजाइश नहीं है। अरे पेट खराब है हमारा, सुबह से 4 बार फ्रेश होकर आ चुके हैं। अब हम ये चाय अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत अंग्रेजी निकल रही है, कहीं बाहर का तो नहीं खा लिए कुछ? गौरी तुम हमारा एक काम करोगी प्लीज, ऑफिस में फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि आज हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे। भैया आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप आराम कीजिए, भाभी है ना, वो ऑफिस में फोन करके बॉस को कह देंगे और हम आपके लिए नमक और शक्कर का घोल बनाकर लाते हैं। तू बड़ा कमीना है ऐसा। मैं किसका फोन है यार? रह जाए जी। रहेजा जी बताइए क्या हाल है आपके? दूसरा एल्बम जी? क्या? पर रहेजा जी मैं उसे कैसे मना सकता हूँ जी? बिल्कुल, कोशिश करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल ट्राई जी। जी रखता हूँ। यार रहेजा जी का फोन था। क्या बोला? वो राज बिहारी जी नया एल्बम बनाना चाहते हैं, मेरा और नाम नहीं लोगे तो भी उसी के नाम की चिड़िया फुर्र फुर्र उड़ती रहेगी तुम्हारे चारों तरफ। दोस्त कुदरत भी ना अजीब खेल खेल रही है तुम्हारे साथ। कुछ भी बोलता है यार तू। यार वो रहेजा जी का मन है, मैं कन्वेंस करूं गाने के लिए उसे। हाँ भाई, एक एल्बम बनाने में ये कम तूफान खड़ा हुआ जो दूसरा एल्बम बना के सुनामी लाने की तैयारी कर रहे हो। यार रहेजा का मन है, मैं कन्वेंस करूं गाने के लिए उसे। ओ भाई, नाम लोगे तो घट नहीं जाओगे, और हाँ, ना तुम गौरी को मना पाओगे, ना ही ये दूसरा एल्बम रिकॉर्ड होने वाला है। हम विक्रम जी से कहकर आए कि उनकी अमानत मुंबई से सही सलामत लौटेगी और ये वादा हम अपनी जान देकर भी पूरा कर देंगे। इतनी नफरत हो गई है मुझसे।
हे विंध्यवासिनी माँ, हमें बल दो, इस बार हमें भटकने मत देना। शिव, हट जाओ। रास्ते से हटने नहीं आया हूं मैं। हमने कहा हट जाओ यहाँ से। हटना होता तो आता नहीं। शिव, हम कह रहे हैं हट जाओ यहाँ से। गुस्सा आ रहा है? मारने का मन कर रहा है ना? मार लो मुझे, निकाल लो अपना गुस्सा। स्टैच्यू बन के क्यों खड़ी हो गौरी? बहुत गुस्सा आ रहा था ना तुम्हें? मारो मुझे, निकालो गुस्सा, मारो। शिव, ये तमाशा बंद करो, सब देख रहे हैं। लोग देखते हैं तो देखें, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। जो सच है मैं उसके साथ हूं। गौरी, मुझे मेरा जवाब चाहिए, जवाब दो। शिव, ये सब क्या है? वही जिससे तुम छिपना चाहती हो। कह दो कि ये झूठ है, और अगर झूठ है गौरी, तो क्यों मेरे दिल के अंदर अपने प्यार की फीलिंग्स जगाई? क्यों हसरतें पैदा की? क्यों मेरे दिल में प्यार के दिए जलाई गौरी? गौरी, ये हसरतें, ये फीलिंग्स मैंने तुम्हारे अंदर भी देखी है। फिर क्यों तुम ये, क्यों गौरी? नहीं, हम अपनी चाहत जाहिर नहीं होने देंगे शिव के सामने, चाहे कुछ हो जाए। ये क्या पागलपन है शिव? हमें देर हो रही है, हमारी क्लास है, हमें जाने दो। अगर दिल की बात ज़बान पे लाना पागलपन है तो हाँ, हूं मैं पागल। लेकिन जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तुम यहां से नहीं जाओगी। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है, लगने लगी। तुम जा तो रही हो गौरी, लेकिन एक बात सुन के जाओ। जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। हर सांस भी मैं जानता हूँ गौरी, तुम लौट के जरूर आओगे। बिन तेरे ऐसा भी क्या हो गया गौरी, जो तुम मुझे इग्नोर करने लगी? मैं बिन तेरे जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं से जिद में आकर कुछ बुरा ना कर लिया। शिव भाई, शिव। हे विंध्यवासिनी माँ, हमें इस दुविधा से बाहर निकालिए। पल सारे कि नजर से नजर ये मिलाते ही नहीं, एक घनी तन्हाई छा रही है, मंजिले रास्तों में ही गुम होने लगी, हो गई अनसुनी हर दुआ अब मेरी, रह गई अनकही बिन तेरे। जय मां विंध्यवासिनी। गौरी गौरी गौरी, जितनी भी बार नाम लो उसका, और नाम लेने का मन करता है। अजीब नशा है इस गौरी के नाम का। मन करता है कि बस देखते जाऊं, देखते जाऊं, देखते जाऊं।
उसके नाम से न जाने क्यों ये दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है गौरी की, और वही हमारे पास नहीं है। ये भगवान भी ना अजीब चीज बनाई है औरत। एक बार अगर इसका नशा चढ़ जाए ना तो फिर उतारे नहीं उतरता। उसी तरह हमारे ऊपर गौरी के नाम का नशा है। एक एक पल उसके बिना काटना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। मन तो करता है कि अगर वो हमें मिल जाए तो उसे कस के थाम ले, लेकिन नहीं, मिलती ही नहीं। कम से कम उसका एक बार दीदार हो जाए तो आत्मा को तसल्ली मिले। हाँ। बलदेव, कमला भी अजीब औरत है, न जीने देती है न मरने देती है, बस बीच में लटका कर रखा है हमें। पर क्या करें, गौरी तक पहुंचने का बस यही एक माध्यम है, इसीलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। साहब, अब अपने आप को क्यों तकलीफ में डाल रहे हैं उस गौरी की याद में? अरे आप तो मालिक आदमी हैं। आपका काम है आदेश देना और प्रजा का काम है उस आदेश को मानना। देखिए, आपको वहां जाने की और सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। और हाँ, आपको उस गौरी से मिलने से ना कोई नहीं रोक सकता। भला किसकी मजाल है जो आपको गौरी से मिलने से रोक? आखिर गौरी तो आपकी ही है ना। वाह बलदेव वाह, खुशी हुई हमें तुम्हारी बात से। कभी कभी तुम 100% की बात करते हो। हमारे बारे में तुम्हारे मन में जो विचार हैं उसको जानकर बड़ी खुशी हुई हमें। वाह, क्या कहा तुमने कि मालिक का काम होता है आदेश देना और प्रजा का काम होता है उस आदेश को मानना। तो आज के बाद हम यही करेंगे, जो जी में आएगा वो करेंगे। बस एक बार गौरी हमारी बाहों में आ जाए फिर तो हम उसे चांद के पार ले जाएंगे। हेलो, या who's there? हैं? क्या? आप कौन बोल रहे हैं? हम मिसेस श्रीवास्तव। और कौन? नमस्ते मिसेस श्रीवास्तव, कैसी हैं आप? अरे हमारा छोड़िए, आप कौन बोल रही हैं? अच्छा, जो भी बोल रही हूँ अपने बॉसिन जी को कह दीजिएगा कि हमारे बबलू जी, मतलब हमारे नीरज जी की ना तबीयत खराब है, आज वो ऑफिस नहीं आ पाएंगे। बट हुआ क्या? हेलो, अजीब है एकदम। ये बड़े शहर वालों की अपने शहर के तालाबों में तो नहाने की औकात होती नहीं, तो चले आते हैं छोटे शहर के तालाबों को गंदा करना। ये गौरी की जिंदगी में घुसपैठ जाता और हम ये होने नहीं देंगे। ऐसे घुसपैठियों को तो बॉर्डर पर ही मार गिराना चाहिए। गौरी से इसे दूर करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? अभी तक फायरिंग जारी है। कमला रानी, इससे पहले कि जा जाकर हम पूरा खर्च हो जाएं, तुम मुझे मेडिकल स्टोर से दवाई लाई हो ना, हाँ। उसमें से 2 गोली लाकर दे दो हमें, पानी के साथ। यही तो रखी थी गोलियां।
याद आया, दादी को दी थी। देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े घर जाने की गिनती में ना 1-2 बढ़ने तक में ना हम दवाई लेके आ जाएंगे। हाँ, अभी गए अभी आए। कमाल करती है। इसका फोन है। अरे मैडम जी, हेलो मैडम जी, गुड इवनिंग मैडम जी। एक्सट्रीमली सॉरी मैडम जी, वो अचानक हमारी तबीयत। आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? मैं आपको देखने घर आ रही। अरे नहीं मैडम जी, वो बात ये है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो थोड़ा बहुत लूज मोशन हो रहा है और कुछ नहीं, शाम तक हम ठीक हो जाएंगे। आप क्या करेंगी आकर? इतनी सी बात पर इतनी तकलीफ उठाएंगी? मुझे रोकिए मत। अरे नहीं नहीं मैडम जी। हेलो हेलो। हे भगवान, अब हम क्या करें? अगर मैडम जी घर मिलने आ गई तो बवाल ही हो जाएगा। क्या हुआ? गिर गए थे? कितनी बार? अरे ओफो, तुम गिनती इसी से सीखोगी क्या? कितनी बार गए थे, कितनी बार गए थे? अरे नहीं गए थे। अच्छा अच्छा, नहीं गए थे, ये तो अच्छी बात है। फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो बबलू जी? हे माँ विंध्यवासिनी, बचा लो हमें, वरना आज हमारी खैर नहीं। कहीं मैडम जी ने सारी पोल पट्टी खोल दी तो। गौरी, तू शिव को अपने सामने से हटाने के लिए धक्के क्यों नहीं मार पाई? क्या लगता है वो तुम्हारा? वो बदतमीजी से रास्ता रोके खड़ा था तो तुमने क्यों रियायत की? तुम्हें डर तो नहीं लगा था, फिर क्यों हिचकिचाई? एक थप्पड़ी तो रिसीव करना था उसके गाल पे, फिर क्यों रुक गई? सोच गौरी, कहीं तो शिव से प्यार तो नहीं करने लगी है? इधर से गुजर रहा था गौरी जी, तो सोचा कि आपसे मिलकर आपको बधाई दे दूं आपके एल्बम के लॉन्च की। बहुत सुंदर गाती हैं आप, सुनकर दिल खुश हो जाता है। आपके भजन हमने रेडियो पर सुना है, जितना सुंदर भजन उतना ही सुंदर आपकी आवाज। ईश्वर ने बहुत अच्छा तोहफा दिया है और वो तोहफा है आप। मेरा मतलब आपकी आवाज। जी, थैंक यू। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। वो तो बहुत अच्छी बात है गौरी जी, लेकिन हमारी बिरादरी के कुछ अलग ही मान्यताएं हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है। अब आप ठाकुर खानदान की बहू बनने वाली हैं और वहां आपको ये सब नहीं करना होगा। बहुत सारे मर्यादाओं के बंधन हैं जिसे हमें निभाना पड़ता है। जैसा आप अपने मायके में रहती थी, अब वैसा आप वहां नहीं रह सकती। और हाँ, क्या नाम है उस लौंडे का जो उस दिन चुनरी की रस्म में आया हुआ था? अब उससे भी आपका रिश्ता खत्म। जो मायके में था उसे मायके में ही छोड़ दीजिए। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए, हम खुद चले जाएंगे। जी? ये तो हम भूल ही गए थे कि शिव प्रेत की तरह वहां खड़ा है हमारा जवाब सुनने के लिए। मिले का तो और न जाने कितना एम्बैरेस करेगा। हमें चले ही जाना चाहिए। क्या क्या बात है? क्या क्या सोच रही हैं आप? घर की बात है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलें? जी। आइए।
हेलो। हेलो मैडम जी, नमस्ते। हम बोल रहे हैं मैडम जी, वो हम शाम को डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, अपॉइंटमेंट मिल गया है। हमने आपको इसलिए फोन किया कि आप जब शाम को घर आएंगी तो आने का कुछ फायदा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम तो आपसे मिल पाएंगे नहीं। इसीलिए हम आपको फोन किए थे कि, और वैसे भी शाम को दवाई लेने के बाद हम ठीक हो जाएंगे मैडम जी। और कल तो हम आ ही रहे हैं आपसे मिलने ऑफिस में। इतनी तबीयत खराब है आपकी? मैं आपको देखने घर आ रही हूँ आज शाम को। मैडम जी सुनिए तो। हे माँ विंध्यवासिनी, अब क्या होगा हमारा? अब हम कैसे बचेंगे? शिव भैया, शिव भैया। अरे आरती, क्या हुआ बेटा? ऐसे भाग क्यों रही थी? ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? ऐसे नहीं भागते हाँ? चलो जाओ, क्लास में जाओ।